सूरत अल-बकरा आयत 102 में फरमाया गया, लोग जादू सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाली जाती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना मुजाहिद और आप देख रहे हैं वन कप टी। आज की चाय वाकई कुछ खास और गहरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ, तजस्सुस और बहस का बाइस बना हुआ है। जी हाँ, काला जादू। ये लफ्ज़ सुनते ही कुछ लोगों का चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल धड़कता है और कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं, ये सब तो बस अफवाहें और वहम हैं। तो सच क्या है? क्या काला जादू वाकई वजूद रखता है, या ये महज दिमागी वहम, खौफ और नफसियाती असरात का खेल है? आज हम इसे बहुत दोस्ताना, खुले दिल से, मुकम्मल तहकीक, मजहबी, साइंसी और समाजी जावियों से देखेंगे, बगैर किसी सनसनी, बगैर मुबालगा आराई के। चलो चाय का एक घूंट लेकर आराम से बैठें, क्योंकि ये गुफ्तगू आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। इंसानी तहजीब जितनी पुरानी है, जादू का तसव्वुर भी उतना ही पुराना है। कदीम मिस्र में जादू को एक फ़न समझा जाता था। पुजारी तावीज़ बनाते, रसूमात करते और दावा करते कि वो बीमारियां दूर कर सकते हैं या दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाबिल में कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र है, दो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ने लोगों की आजमाइश के लिए जादू का इल्म सिखाया, लेकिन वाज़े फरमाया कि ये कुफ्र का रास्ता है और इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। यूनान, रोम, अफ्रीका के वूडू रसूमात और एशिया में सिफली इल्म, तकरीबन हर तहजीब में जादू का कोई न कोई रूप मौजूद रहा है। लेकिन क्या कदीम होना ही उसकी हकीकत की दलील है? नहीं ना। तो आइए अब तीन बड़े जावियों से देखते हैं। नंबर 1, इस्लामी जाविया, सबसे वाज़ेह और मुतवाज़िन। कुरान मजीद में जादू का बराह रास्त जिक्र है। सूरत अल-बकरा आयत 102 में फरमाया गया, लोग जादू सीखते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाली जाती थी, लेकिन वाज़े फरमाया कि वो इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर। यानी जादू कोई खुद मुख्तार ताकत नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू की कोशिश की गई थी। सही अहादीश में, जैसे बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में, लबीद बिन आसिम यहूदी का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिन तक तकलीफ रही, ख्याल आता कि कोई काम किया, हालांकि नहीं किया था। फिर अल्लाह ने ख्वाब में या फरिश्तों के ज़रिए उसकी जगह बताई और सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल हुई, जो हिफाजत का मुकम्मल ज़रिया बनी। इस्लाम कहता है, जादू हकीकत है, लेकिन इसकी ताकत महदूद और मशरूत है। ये कुफ्र है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह के सिवा कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं दे सकता। हिफाजत का मुकम्मल निज़ाम है। 5 वक्त की नमाज, सुबह शाम के अज़कार, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की तिलावत और सबसे बढ़कर मजबूत तवक्कुल। एक मोमिन जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, वो जादू के खौफ में मुब्तला नहीं होता। 2, साइंसी जाविया, बहुत दिलचस्प। साइंस कहती है कि जादू की बहुत सी बातें नफसियाती हैं। प्लेसीबो इफेक्ट, अगर कोई यकीन कर ले कि कोई चीज़ शिफा दे भी, तो वाकई जिस्म में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। नोसीबो इफेक्ट, इसका बुरा जुड़वां भाई। अगर कोई यकीन कर ले कि उसे नुकसान होगा, जैसे मुझ पर जादू हो गया है, तो दिमाग तनाव, खौफ, एंग्जाइटी पैदा करके जिस्म को वाकई बीमार कर सकता है। दिल की धड़कन बढ़ना, नींद ना आना, दर्द, हत्ता के शदीद बीमारियां। बहुत से जादू के केसेस में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि असल मसला डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हार्मोनल अदम तवाज़ुन या थकावट था। यानी दिमाग की ताकत बहुत बड़ी है, ये जादू जैसा असर पैदा कर सकती है बगैर किसी रूहानी ताकत के। 2, 3, समाजी जाविया, हमारे मुआशरे में। पाकिस्तान और भारत में अक्सर घरेलू झगड़े, कारोबार का नुकसान या अचानक बीमारी को फौरन जादू से जोड़ लिया जाता है। कभी खानदानी गलतफहमियां होती हैं, कभी माशी परेशानी, कभी जहनी दबाव। अगर हम हर चीज को जादू कह दें तो असल मसला हल नहीं होता। डॉक्टर, काउंसलिंग या खानदानी बातचीत से बेहतरी आ सकती थी। तो क्या नतीजा निकलता है? हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान है। इस्लाम के मुताबिक जादू एक हकीकत है, लेकिन इसकी ताकत अल्लाह की मर्जी से मशरूत है और अल्लाह के मोमिन बंदे को इससे डरने की ज़रूरत नहीं।
سائنس کہتی ہے کہ بہت سے جادو کے اثرات نفسیاتی اور نصیبوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہمیں اندھا یقین بھی نہیں کرنا اور اندھا انکار بھی نہیں۔ عملی مشورہ: یاد رکھیں یہ 3 باتیں۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، میڈیکل، نفسیاتی، ہارمونل۔ پھر روحانی طور پر مضبوط رہیں، نماز، اذکار، قرآن، توکل۔ خوف نہ پھیلائیں، نہ خود گھبرائیں نہ دوسروں کو ڈرائیں۔ دوستو، کالا جادو پر بات کرتے ہوئے سب سے اہم چیز ایمان کی مضبوطی ہے۔ جب اللہ پر یقین ہو کہ نقصان اور فائدہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے تو کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی خوف آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ اگر آج کی یہ گفتگو پسند آئی تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں کالا جادو حقیقت ہے، نفسیاتی اثر ہے یا دونوں کا ملغبہ؟ میں ہوں رانا مجاہد اور آپ دیکھ رہے تھے 1 کپ ٹی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا، اپنے گھر والوں کا اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔